जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो जीडी का एग्जाम डेट जो 2022 में जीडी का एग्जाम डेट होने वाला था, वो उसका एग्जाम डेट आ चुका है। तो उसका एग्जाम डेट कब से कब तक है? तो 10 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक है। जी हाँ, बिल्कुल 10 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक है। कब से कब तक है? तो 10 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 के बीच है। ठीक है, इसके बीच है। अब यहाँ पर एक बात समझ सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया था अपने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने हर वीडियो में बताया है कि भाई जनवरी में एग्जाम अगर लेता भी है तो 10 के बाद ही शुरू करेगा और एग्जैक्टली 10 से शुरू कर रहा है। ठीक है, तो आज अगर हम माने तो आपके पास अभी भी जो है वो 46 डेज का बचा हुआ है। टारगेट 46 डेज है, टारगेट जो कहा जाए कि 46 डेज है। और हाँ, एक बात और, जो स्किप करते हैं वीडियो को वो अभी स्किप करके चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके बाद स्टडी प्लान पर हम कोई और वीडियो नहीं लाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम कंटेंट देंगे जो भी है लूसेंट का, जो भी हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम उसका आपको देंगे। ठीक है, बट हाँ ये हम नहीं देंगे कि अब स्टडी प्लान कैसे, ये लास्ट स्टडी प्लान वीडियो है, स्किप करना है स्किप करके चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ टाइम स्किप कर रहे हो, क्या करेंगे हम उसमें करके। दूसरी चीज, इसमें सबसे पहले तो आज स्टडी प्लान के बारे में बताएंगे, एक लास्ट स्टडी प्लान वीडियो है। और दूसरी चीज, टेस्ट पेपर का टाइम कब शुरू होगा इसके बारे में, टेस्ट पेपर देना कैसे है इसके बारे में फुल कंप्लीट वीडियो होगा। तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा तो आपका जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब आते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि टारगेट मेरे पास कितना डेज है। पूरे जनवरी में 31 डेज है, फिर दिसंबर में 31 डेज है, जनवरी में आपका 10 से शुरू हो रहा है। जरूरी थोड़ा ना कि आपका 10 से शुरू होगा, जिनका 10 से शुरू होगा वहां तक, फिर भी हम 10 से लेकर के चलते हैं। नवंबर में भी 5 दिन बाकी हैं आज को छोड़ के। ठीक है, आप 27 ले लो, 28 ले लो, 29, 30, ठीक है, और 26, आज 25 तारीख है। आज ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा, जिनको तैयारी करना है वो देख करके तैयारी शुरू कर दें। 46 डेज है। इसमें हम दो टाइप का मतलब पहले तो स्टडी मतलब इसके बारे में बात करते हैं, जो टेस्ट पेपर आप दोगे। ठीक है, तो भाई मेरे प्रैक्टिस सेट का टाइम आ चुका है। प्रैक्टिस सेट देना कैसे है वो समझो। आपको 2 प्रैक्टिस सेट देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस सेट कितना देना है? 2 प्रैक्टिस सेट, बिल्कुल जो सुन रहे हैं वही है, 2 प्रैक्टिस सेट देना है। यानी कि आपको 2 टेस्ट पेपर देना है। पहला जो टेस्ट पेपर होगा वो आप दोगे 80 क्वेश्चंस वाला, ध्यान रखिएगा। पहला जो टेस्ट पेपर होगा वो 80 क्वेश्चंस वाला होगा, और दूसरा जो टेस्ट पेपर होगा वो 100 क्वेश्चंस वाला होगा। ये आपका होगा प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर होगा, ध्यान रखिएगा, ये आपको प्रीवियस ईयर देना है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि दोनों में जो है अधिक क्या है। तो अगर हम यहां से देते हैं तो आपके पास कितना दिन है? 46 दिन है, यानी कि 46 टेस्ट आप यहां से दोगे, और यहां पर भी आप कितना टेस्ट दोगे? 46 ही टेस्ट दोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर क्या करना है ना, अगर यहां से आप देते हो तो यहां से 4 सेगमेंट है, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी। यहां पर आपको जो है टोटल अगर 80 क्वेश्चन वाला देते हो तो 920 क्वेश्चन आपको सारे में आएंगे, यानी कि टोटल 920 क्वेश्चंस आपके हाथ में यहां पर रहेंगे। ठीक है, और वही अगर आप यहां पर देते हो, ठीक है, तो यहां पर देते हो तो आपके पास जो है चाहे वो मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, इन सब में जो है आपको 1150 क्वेश्चन, 1150 क्वेश्चन, 1150 क्वेश्चन आपको आपके पास रहेगा। ठीक है, दोनों को। अब यहां पर जो है अगर हम टोटल की बात करें तो आपका हर एक सब्जेक्ट, यानी कि चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके हो, या चाहे वो हिंदी हो, ठीक है, इन सब में आपके पास अगर सेट की क्वेश्चंस की सिर्फ बात करें, अगर ओनली सेट का क्वेश्चंस, तो यहां से 920 क्वेश्चंस और वहां से जो है आपको 1150 क्वेश्चन,
2070 क्वेश्चंस आपके पास बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 1150 तो आपको प्रीवियस ईयर होगा, लेकिन जो 920 क्वेश्चंस है वो आपके पास फ्रेश होगा, जो अलग लेवल से होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा ये फायदा करेगा। इसमें क्या फायदा करेगा हम वो बताते हैं। आप यहाँ पर देखो, हर एक टॉपिक अलग अलग क्लियरेंस है। मैथमेटिक्स, यहाँ पर क्या करना है ना कि यहाँ पर आपको ये देखना है इस क्वेश्चन का, जो आप 100 क्वेश्चन वाले बनाओगे, इसका फुल सॉल्यूशन इसका करिएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपको टाइप पकड़ना है, टाइप समझना है। ठीक है, आपको टाइप समझना है। अब मान के चलो यहाँ पर एक बात समझो, 1150 क्वेश्चन है। ठीक है, आप डेली जो है 25 क्वेश्चन यहाँ से बनाओगे। 25 में जो है आपसे मान लो कि 5 गलत हुआ और 5 टाइप आप डेली सुधारते चल गए। मान के चलो कि 5 टाइप आप डेली सुधारते चल गए, तो 46 दिन में कितना सुधर गया? 230 टाइप का क्वेश्चन आपके हाथ में होगा, और ये बहुत बड़ा हो जाता है। एग्जाम में हमको ओनली 20 क्वेश्चन ही टच करना है, 20 क्वेश्चन ही, और मेरे पास 230 टाइप मेरे पास होगा। तो और इसमें क्या चाहिए? दूसरी चीज, यहां से क्या करना है ना, यहां से आपको टॉपिक डिसाइड करना है। यहां से सिर्फ ये 25 क्वेश्चन में आपको 5 टाइप जो भी गलती होगा वो टाइप समझते चलना है, लेकिन यहां से जो गलत हो जाए, 80 क्वेश्चन में जो गलत हो जाए, तो यहां से आपको टॉपिक सुधारते चलना है। ठीक है, टाइप तो यहां से भी आप समझ सकते हो, दोनों में भी अगर आप टाइप समझना चाहते हो तो एक लंबा चला जाएगा टाइप, लेकिन यहाँ पर आप टॉपिक भी देखो। ठीक ना, तो उससे क्या होगा ना कि टाइप में आपको एक क्वेश्चन, अगर आप टॉपिक क्लियर करते हो तो उससे जो है ना, मतलब एक से ज्यादा क्वेश्चन एक साथ हम कवर कर सकते हैं। एक टॉपिक में बहुत सारे टाइप होते हैं और वो चीजें आपको बार बार रिवाइज होगी। अगर आप एक टॉपिक भी क्लियर करते हो, ठीक है, एक टॉपिक तो मान सकते हैं कि ना होगा क्लियर, ठीक है, तो वहां पर जो है आपको मान लो कि एक टॉपिक को 2 दिन में क्लियर करो, फिर भी 23 टॉपिक आप क्लियर करोगे। एक टॉपिक को अगर 3 दिन में भी क्लियर करते हो तो फिर भी जो है आप 3 दिन में करोगे तो 14 टॉपिक लगभग आप क्लियर कर लोगे। तो ऐसा नहीं है जो पढ़ने वाला होगा वो करेगा नहीं करेगा, अब तो उसको है नहीं। तो टेस्ट पेपर तो आपको इस तरीके से देना है। दूसरी चीज, यहाँ पर देखिए 920 क्वेश्चन आपका जीके का, ये तो फ्रेश होगा। इसमें जो भी जहां पर भी आप लगाइए तो करंट अफेयर तो होगा ही होगा, करंट अफेयर आपका यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ का जो जीके होगा ना 1150 क्वेश्चन, इसमें ध्यान देना है कि इसमें करंट को छोड़ करके बाकी सबको याद कर जाना है, ध्यान रखिएगा। करंट 1150 क्वेश्चन में करंट को छोड़ करके बाकी सभी टॉपिक, सभी जीके को याद कर जाना है। दूसरी चीज, यहां से 1150 रीजनिंग को बिल्कुल बना देना है, यहां से 920, यानी कि रीजनिंग का जो आपका 270 क्वेश्चन होगा उसको पूरी तरीके से बनाना है। और उसके बाद जो जीके का होगा आपका, यहां से भी 1150 क्वेश्चन, इसमें से सिर्फ आपको जो स्टैटिक पार्ट होगा ना, करंट को छोड़ के बाकी सबको याद कर जाना है। हिंदी आपको जो 270 क्वेश्चन होगा, हिंदी आपको यहां देखिए, हिंदी आपको यहां से 920 और यहां से 1150, प्रीवियस ईयर 1150 और नया वाला 920, इसमें जो है 270 क्वेश्चंस को जो है वो बिल्कुल याद कर जाना है। जैसे उसमें उल्टा सब पूछ दे, पर्यायवाची सब पूछ दे, अनेक शब्दों के एक सब पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, आपको बिल्कुल याद कर जाना है, सोचना नहीं है। याद रखिएगा ये लास्ट अटेम्प्ट है और यहां से आपको क्लियर करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल कंपटीशन का एक नियम होता है कि जो भी चीजें हमको समझ में नहीं आ रही है वो हम रट जाए। बिल्कुल ये सही सुन रहे हैं, जो चीजें हमें नहीं समझ में आती है वो आप रट जाइए। ठीक है, ये चीज हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट। अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये तो मेरा टेस्ट पेपर का हो गया। ठीक है, आप इसको धीरे धीरे करके, ये मेरा टेस्ट पेपर का हो गया। तो टेस्ट पेपर में कैसे लगाना है, क्या लगाना है, ठीक है, यहां पर हो गया। आप जो है आपके पास जो होगा वो यहां पर कितना हो गया, 1150 और 920, 270 क्वेश्चंस, 270 क्वेश्चंस। इसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी। रीजनिंग 270 क्वेश्चन बना लेना है, हिंदी में 270 बनाना है, मैथमेटिक्स में 270 बनाना है। जीके में यहाँ पर जो हम यहाँ पर बांटे थे 1150 में आपको क्या करना है कि ओनली स्टैटिक पार्ट को क्लियर करना है।
स्टैटिक कहने का मतलब कि करंट अफेयर जो पुराना वाला था उसको छोड़ करके। अब यहां से करंट अफेयर क्या करना है, तो करंट अफेयर आपको 2022 का पूरा करना है। और ये किससे करना है, तो आप स्पीडी से कर सकते हो, स्पीडी का आता है वन लाइनर, यहां से कर सकते हो, या फिर इडुटेरिया से कर सकते हो। दोनों में से किसी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इडुटेरिया से भी आप कर सकते हो, यहां से भी आपको बीपीएससी तक का जो है क्वेश्चन से यहाँ से अटेम्प्ट होता है, पीसीएस लेवल का भी अटेम्प्ट हो जाता है। रेलवे वगैरह में तो बिल्कुल एसएससी वगैरह तो कोई पूछ ही नहीं सकता है कि हाँ कहाँ से है, आराम से इससे कवर हो जाएगा, इससे भी बिल्कुल कवर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों में से आप किसी से कर सकते हो। यहाँ तक बात हो गई। अब जो लास्ट टॉपिक आपका है, लास्ट टॉपिक क्या है कि जैसे अभी भी जो है आदमी ये कर सकता है कि मैथमेटिक्स में हम अंत समय में मतलब कि 46 डेज में, टारगेट 46 डेज में हम क्या मैथमेटिक्स में पढ़ लें, जो कि किसी को पता ही नहीं। भाई परचम बैच, ये बैच, वो बैच खरीद के कोई फायदा नहीं। हम पहले भी बोले थे, आप मेरा पुराना वीडियो उठा कर देख लो जो सबसे बड़ा है, हम वहां पर ये बोले थे कि अब कोशिश मत करिएगा ऑनलाइन कोई भी चीज जो डेली बाय डेली चल रहा है ना, उसको कोशिश नहीं करिएगा। एक बात समझ के देखो, हम खुद आपको बताते हैं कि परसेंटेज का हम आपको छांटा हुआ टॉपिक देंगे, कहां से पूरा होगा। मतलब परसेंटेज में 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हम दे देंगे, पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट कहां से लाओगे, वही 50 क्वेश्चन में लचकर रह जाओगे। परसेंटेज में 180 क्वेश्चन हैं। ये बनाया हुआ बंदा ज्यादा बेहतर रहेगा कि जो 50 क्वेश्चन छांटा हुआ बनाएगा वो। भाई प्रैक्टिस का भी तो टाइम होना चाहिए। तो आज हम वही बताने वाले हैं कि कोई भी चीज को जो है ना, अगर आप यहां से मैथ को लेकर के, यहां से आप मैथ में कौन कौन सा टॉपिक क्लियर कर लो, ताकि उससे भी जो है आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल सुधर जाएगा। तो चलिए हम आज जो है उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप ले लो तो यहां से आपको एक काम करना है। जैसे मान के चलो अब कुछ ना, एक मिनट, थोड़ा सा बनाया हुआ है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ले लो पहला टॉपिक, आप परसेंटेज का ले लो। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसी में ये जो अभी लिखे जाएंगे ना वो इंक्लूडेड है दूसरे में, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, ये चारों एक सेगमेंट का है। और ये चारों से कम भी तो 3 से 4 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। परसेंटेज खुद आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको रखेगा। फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस 1 से 2 क्वेश्चंस आपको यहां से आएंगे। सीआई एसआई से हम मात्र एक ही क्वेश्चन मानते हैं कि या तो सीआई देगा या तो एसआई देगा, मान के चलो। फिर भी आपको 3 2 5 1 6 या 2 2 4 1 5 से 7 क्वेश्चन आपको, 5 से 6 क्वेश्चन यहां से आपको कवर हो जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन यहां से कंफर्म है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा आते हैं जो सबसे ज्यादा पूछता है, तो टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी। उसके बाद आपका आ जाता है रेल दूरी, जो कि एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, रेल दूरी हो गया। उसके बाद नौ धारा, ये एक साथ का टॉपिक है, ये एक साथ का टॉपिक है। और एक साथ में आता है नल टंकी, जो कि टाइम एंड वर्क का पार्ट है, ठीक है। यहां से भी आप मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चंस तो यहां से भी आपको देंगे। मानो मत मानो, यहां से रहेंगे ही रहेंगे, 4 से 5 क्वेश्चंस आपको रहना ही रहना है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद आपको है समानुपात, यानी कि जिसको आप बोलते हो रेशियो। यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। इसमें देखिएगा, इसमें प्रथम, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मूले से चलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, तो यहाँ पर होता है AD और BC, यानी कि ये ध्यान रखिएगा, A/B बराबर हो जाता है C/D के। अब इस तरीके से अगर हम मतलब समानुपात करते हैं तब ये हो जाता है, ठीक है। अब यहां से आप यहाँ पर इसी तरीके से A इंटू D बराबर B इंटू C, इससे बहुत ज्यादा टूटता है। और दूसरी चीज, जो द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, वो यहीं से आता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला का बिल्कुल देख लीजिएगा, वो आपको आरएस अग्रवाल में, ये जो भी हम बता रहे हैं आप आरएस अग्रवाल को फॉलो कर लो।
यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे और परफेक्ट कवर होगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा। अनुपात समानुपात हो गया। उसके बाद जो सबसे उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हो जाता है औसत। 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से कंफर्म है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं, औसत हो गया। पार्टनरशिप यानी कि साझा, एक क्वेश्चन तो यहाँ से होगा ही होगा, कंफर्म होगा, कोई रोकेगा नहीं, यहाँ से एक क्वेश्चन। दूसरी चीज क्षेत्रफल प्लस आयतन, यहां से भी 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। क्षेत्रफल प्लस आयतन 2 क्वेश्चन कंफर्म लिखा हुआ है, जिसमें शंकु हो गया, गोला हो गया, फिर आपको बोलेगा कि एक जो है चौकोर मैदान है, वहां से जो है साइड से हम रोड बना रहे हैं, इस तरीके से आपको क्षेत्रफल प्लस आयतन से आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको एलसीएम एंड एचसीएफ से आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी आएंगे, बिल्कुल मान के चलिए। उसके बाद जो लास्ट आपका है वो आपका हो जाता है, थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जो आप ये 1150 क्वेश्चंस बनाओगे ना, इसी से कवर हो जाएगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का एकदम जो एसएससी पूछता है ना, एक फिक्स पूछता है कि हाँ हम जो टाइप उसका पूछेंगे वो हम यहीं से पूछेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस इसमें से जो मिले 1150 क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन वाला बनाएगा उसमें से हाइट एंड डिस्टेंस काट करके अलग जगह लिख लीजिएगा और लास्ट में वो एक बार देख लीजिएगा। इसमें ज्यादा कोई टाइप नहीं होता है। दूसरी चीज, आपको फॉर्मूला टोटल याद रखना है, ठीक है, फॉर्मूला टोटल याद रखना है। फॉर्मूला का डेली जो भी फॉर्मूला है उसका लिस्ट बनाते जाइए, जैसे ट्रायंगल का फॉर्मूला याद रखना है, क्वाड्रिलेटरल्स का फॉर्मूला याद रखना है, ये सब ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज इसका क्या उसको बोलते हैं, ट्रिगो का कुछ फॉर्मूला याद रखिएगा, जैसे साइन, ये जो होता है ना ट्रायंगल को लेकर के, ये राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब जो होता है यहाँ से आपको बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में थोड़ा सा मदद मिल जाता है। अब आते हैं हम यहाँ पर ये तो हो गया, ठीक है, ये हम इससे कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लिख ले सकते हैं, 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉसेस या ऐसे कोई प्रॉब्लम ना। अब यहाँ पर देख लो, फिर आ जाते हैं हम लोग जीके के ऊपर। जीके का 2 पार्ट, ठीक है। सबसे पहले सीए करंट अफेयर, ये हम आपको बता चुके हैं कि या तो एडुटेरिया से या फिर जो है आपको एसपीडी से। 2022 पूरा ध्यान रखिएगा, इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर आप हो सके तो अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर, ये अगर ध्यान हो तो 2021 का भी कंप्लीट कर लीजिए, ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर ना हो तो 2022 को कम से कम पूरा रखिए। अब आते हैं जीके। जीके में जो है आपको 2 पार्ट हो जाता है। इसमें हम आपको बताते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, 45 दिन का है। अगर आप 5 टॉपिक भी पर डे लेके चलते हो, 5 टॉपिक भी अगर आप पर डे लेके चलते हो तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर लेके चलते हैं लूसेंट को, लूसेंट परफेक्ट हो जाता है, इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। लूसेंट में हम यहाँ से 2 टर्म बांट देते हैं। एक होता है स्टैटिक टर्म, यानी कि लूसेंट का विविध में टोटल 56 टॉपिक है। आप 1 टॉपिक पर डे लेके चलो, 1 टॉपिक पर डे लेके चलो, ये अलग हो जाता है। और यहाँ पर से हिस्ट्री में आपका टॉपिक अगर हम डिसाइड करें तो टोटल 72 टॉपिक हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद फिर हो जाता है पॉलिटी में टोटल 38 टॉपिक हैं। नया वाला अगर लूसेंट हो तो उसमें 1-2 चेंज हो सकता है, उससे ज्यादा मतलब नहीं है। टोटल 38 टॉपिक है। उसके बाद आ जाता है फिर ज्योग्राफी में ज्यादा फोकस करिएगा, इंडियन ज्योग्राफी पे, लेकिन टोटल ज्योग्राफी आपका 55 है। पढ़ने में मजा भी आएगा, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी में सौरमंडल हो, घास का मैदान हो, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, जलप्रपात हो, झील हो, ये सब ज्योग्राफी 55 टॉपिक आपको मिलेगा। उसके बाद सबसे पहले बायोलॉजी में आपका 14 टॉपिक है, बिल्कुल आराम से कवर करिएगा। उसके बाद फिर केमिस्ट्री में आपका जो टोटल है वो 15 टॉपिक है। और जो आपका फिजिक्स में आपका टोटल जो है वो 26 टॉपिक है, ठीक है, इतना है। अगर आप टोटल टॉपिक की बात करें तो यहां पर जो टोटल टॉपिक हो जाएगा 220 टॉपिक, टोटल
220 टॉपिक। अगर आप 5 टॉपिक भी पर डे लेके चलते हो, 5 टॉपिक भी अगर आप पर डे लेके चलते हो तो डिवाइड अगर हम 5 से करते हैं 44 दिन, यानी कि जो आपका टारगेट है उससे 2 दिन पहले आप कंप्लीट कर लोगे, 2 दिन पहले आप कंप्लीट कर लोगे। और अगर यहां से कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। रिजल्ट तो पक्का है मेरे भाई, इसमें कोई दो मत नहीं है। रिजल्ट तो इतना के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आता है तो हम नहीं मानते हैं कि इसके बाद भी कोई स्टडी प्लान हो सकता है। एकदम छोटे छोटे, और एक बात ध्यान रखिएगा, टॉपिक बहुत बड़ा बड़ा उसमें नहीं है। रिसेंट में अगर आप बात करो तो बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ 5 टॉपिक आपको पर डे लेके चलना पड़ेगा। यानी कोई अगर कहता है, यूट्यूब पर हम देख रहे थे कि 3 घंटे पढ़ के 5 घंटे पढ़ करके आप तैयारी कर लो, ये कोई खेल नहीं है। जो नया स्टूडेंट है या फिर जो पुराने स्टूडेंट है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अब आपको 46 दिन में आपको 10 से 12 घंटे तो आपको देना ही पड़ेगा, ये 2 टेस्ट पेपर को छोड़ करके। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई मेरे, वो टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर जो आप लोग दे रहे हो, अभी भी गलती कर रहे हो, चाहे आप जहां टेस्ट पेपर दो, हम वो नहीं कह रहे कि तुम यहीं दो या कहां दो, टेक्स्ट बुक पे दो, कहीं भी दो, कम से कम कंप्यूटर पे दो, कंप्यूटर पे दो। साथ में आपको माउस होना चाहिए। हम हर एग्जाम मतलब वीडियो में बात बताते हैं कि कंप्यूटर पे दो माउस के साथ में, क्योंकि आपके पास 60 ही मिनट रहेगा। यहां से अगर नहीं चलोगे तो समझ में आता है कि क्या हो जाएगा। तो ये चीजें आपको इतना कवर करना है, ज्यादा डिटेल में आज नहीं लेके चलेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं। ये आपको करना है, कंप्यूटर प्लस माउस के साथ आपको ये देना है 60 मिनट में। अब ये जो 100, एक चीज और, इसमें 100 क्वेश्चंस वाला भी जो टेस्ट पेपर दोगे ना, वो ध्यान रखना कि इसको इसमें वो मिलता है आपको 90 मिनट का टाइम, आप इसको 70 से 75 मिनट में निपटाने का कोशिश करिएगा। ये ध्यान रखिए, टाइमिंग रखिएगा 90 मिनट तो आपका लास्ट है, क्योंकि सोचिएगा कि 70 से 75 मिनट में निपटा दे एक बार पूरा। अगर ना निपटे तो 90 मिनट तक आप जाइएगा 90 मिनट तक, लेकिन 70 से 75 मिनट में आप इसको निपटाने का कोशिश करिएगा। जो नहीं बने उसको लास्ट में आप 90 मिनट तक लेके जाइए, उसको बनाते रहिए, लास्ट में 90 मिनट पर आप खत्म कर दीजिए। ये चीज होना चाहिए। लेकिन निपटाना कितनी देर में है? 70 से 75 मिनट में। वीडियो स्किप कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, करते रहो, कोई दिक्कत ना है। ये चीज आपको करना है। जहां तक बात है हिंदी का, ठीक है, तो हिंदी में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 270 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 270 क्वेश्चन भी अगर बना लेते हो तो यहाँ से तुम 15 क्वेश्चन तो इसी से मार दोगे, एकदम कंफर्म है, कोई इसमें दूर नहीं है। 15 क्वेश्चन कोई नहीं रोकेगा। 5 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। जो क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो, जो आप टेस्ट पेपर दो, टेस्ट पेपर में आपका जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, उस क्वेश्चन को एक बार या तो अरिहंत के बुक से या तो जो है लूसेंट के बुक से, लूसेंट का हिंदी या फिर अरिहंत का हिंदी, या फिर आपके पास जिस पब्लिकेशन का बुक है हिंदी का, उससे आप इसको एक बार देख लो, बस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें नहीं लगता है कि हाँ इससे भी ज्यादा। जहां तक रीजनिंग की बात रही, रीजनिंग में वही करिए, 270 क्वेश्चन तो आपका रीजनिंग का यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, एग्जाम तक। और अगर जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होते जा रहा है, खासकर सैलोलिज्म में जो है आपको दिक्कत हो रहा है, तो हम आपको बताए थे कि YouTube पर जो है अनुभव सर का एक क्लास है, 5 क्लास है सैलोलिज्म का, मतलब माइंड ब्लोइंग क्लास है। आप सोच नहीं सकते हो, तोड़ के रख दोगे बिल्कुल सैलोलिज्म को, एक क्वेश्चन सीधा से उधर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट इतना बेहतर है। तो आप वहां से देख सकते हो, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, मिल जाएगा सैलोलिज्म का। और बाकी टॉपिक बाय टॉपिक के लिए आपको क्या उसको बोलते हैं, रीजनिंग के लिए आपको अजय चौहान, तो भाई अजय चौहान तो फेमस है, अजय चौहान आप ले लो, अजय चौहान ले लो, परफेक्ट रीजनिंग ले लो, कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां से भी उसको कवर कर सकते हो। इतना इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि सोच भी नहीं सकते हो। रीजनिंग इसको बढ़ाना है, समझना है कैसे बनाना है, नहीं बनाना है, तो ये चीजें आपको काम देगी। ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, टारगेट अपना सेट करो। टारगेट आपका एकदम बिल्कुल सेट होना चाहिए। हमको 46 डेज ना कोई मतलब, किसी से कोई मतलब नहीं, 46 दिन अपने पास रखो बिल्कुल। अगर ज्यादा हो, घर पे ना पढ़ाई हो, 46 दिन के लिए एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, वहां पर बैठ करके 12 घंटे 14 घंटे जितने देर है, क्योंकि घर पे कोई काम करना नहीं है। 46 दिन अगर करने को भी बोले अपने पास रखिए अपना काम, हमको 46 दिन अपने पास ऊपर देना है। अगर ये 46 दिन में तुम अपने ऊपर नहीं दे सकते हो तो फिर हम नहीं मानते हैं कि तुम पढ़ने वाला स्टूडेंट हो। सिंपल सी बात है। तो 46 दिन अपने ऊपर दो, बिल्कुल कवर हो जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आराम से कवर होगा। और रिजल्ट तो कोई नहीं रोकेगा, मेरिट लिस्ट कोई नहीं रोकेगा, ये बात है। जहां तक फिजिकल की बात रही, सबसे इंपॉर्टेंट बात फिजिकल की बात रही, अभी मत टेंशन लेना, फिजिकल आराम से कवर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब हम इसके लिए जी जान लगा सकते हैं तो फिजिकल तो माइनर सा चीज है, आराम से 5 किलोमीटर का दौड़ सिर्फ है। और जहां तक रहा चेस्ट की बात या हाइट वगैरह तो सबका सही होता है, चेस्ट की बात तो चेस्ट मेरे भाई 10 से 15 दिन में बन जाते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जब डिप्स मारना शुरू करोगे ना आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ना है। तो ये चीजें वो फिजिकल उतनी मायने नहीं रखती है, वो बातें आबाद की है। सबसे हम पहला फर्स्ट स्टेप चढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका एग्जाम है, एग्जाम को बिल्कुल क्लियर करिए, आराम से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करिए। ये नहीं कि हाँ मेरा धीरे धीरे करके हम करंट अफेयर का वीडियो देंगे एडुटेरिया से, आपको जिससे पढ़ना है स्टडी से भी पढ़ सकते हो, उससे पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे हम और वीडियो ला रहे हैं, जैसे कि लूसेंट में अगर आप टॉपिक नहीं पढ़ना चाहते हो तो हम बहुत सारे टॉपिक को मिक्स करके एक 20 मिनट में जो है हम करंट क्वेश्चन और उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उस टाइप का भी हम वीडियो कल से आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जो भी बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं 2022 वाला, उसमें शेयर जरूर करिएगा, मेरा कहना सिर्फ यही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, एक अलग दूसरी चीज। आज के बाद स्टडी प्लान में कोई वीडियो मेरा नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये लास्ट वीडियो हो गया है क्योंकि एग्जाम डेट आ चुका था इसके चलते। दूसरी बात, जिन्होंने भी फॉर्म फिल नहीं किया वो फॉर्म फिल कर दें, ये भी बात ध्यान रखिएगा क्योंकि डेट आगे नहीं बढ़ाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं, जय हिंद।